अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। आज इतवार है, मार्च की 20 तारीख। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। गैर मकामी बाशिंदे पर अस्करियत पसंदों का हमला, मोहम्मद अकरम नामी गैर मकामी बाशिंदा जख्मी। शोपियान और त्राल में ग्रेनेड हमला, फौजी एहलकार और CRPF जवान जख्मी। हिंदुस्तान जापान शराकतदारी को गहरा करना पूरी दुनिया के लिए अहम, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। जनूबी कोरिया कोरोना की लपेट में, एक दिन में 3,81,000 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज। अमेरिका नेटो मुल्क यूक्रेन को असला देना बंद करे, रूस ने दी अमेरिका और नेटो को धमकी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान का एहतजाज, ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों का किया मुतालबा। बेरोजगार फॉरेस्ट्री ग्रेजुएटों का श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, SRO 335 पर नजरसानी करने की अपील। अब निजी अस्पतालों में गोल्डन कार्ड पर इलाज नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी अस्पतालों का ऐलान। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाज़रीन, कल देर गए शाम अस्करियत पसंदों ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अरहल इलाके में एक गैर मकामी बाशिंदे को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अरहल गाँव में बिजनौर यूपी का रहने वाला मोहम्मद अकरम और जावेद अहमद नामी गैर मकामी बाशिंदों पर फायरिंग की, जिससे मोहम्मद अकरम जख्मी हुआ, जबकि जावेद अहमद भागने में कामयाब हुआ। जख्मी मोहम्मद अकरम को मकामी लोगों ने फौरी तौर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। तू पास से बोल रहा था अब डेरे पे जा रहे थे, अपने मेरे डेरे का दरवाजे के सामने से मुझको रोका। अच्छा, 2 लड़के थे हम। अच्छा, एक का नाम जावेद अहमद है। वो ठीक है जावेद? हाँ वो ठीक है, वो भाग गया था। अच्छा, हाँ सर मैं भाग नहीं पाया, उसने एकदम फायर कर दी। खाली तुझे गोली लगी? हाँ, उसके हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल? कितना बंदा था? एक ही बंदा था जी। एक ही बंदा था? हाँ। वहीं जनूबी कश्मीर के त्राल और जैनपुरा शोपियान में अस्करियत पसंदों ने अलग अलग वाक़ात में 2 ग्रेनेड फेंके, जिसके नतीजे में CRPF का एक एहलकार जबकि शोपियान में एक फौजी जवान जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक कल शाम अस्करियत पसंदों ने शोपियान के जैनपुरा इलाके में CRPF कैंप पर ग्रेनेड फेंका। धमाके में 178 बटालियन के अमित कुमार, एक फौजी जख्मी हुआ। वहीं अस्करियत पसंदों ने त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी ग्रेनेड फेंका, जिससे CRPF का एक एहलकार जख्मी हो गया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज जापान के साथ हिंदुस्तान की शराकतदारी को मजीद गहरा करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि दुनिया में अमन व खुशहाली और इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जनूबी कोरिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 3,81,454 नए मामलात सामने आने के बाद मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 90,39,000 हो गई है, जबकि चीन में नए सिरे से कोरोना ने सर उठा लिया है। पिछले 24 घंटों में चीन में कोरोना वायरस के 2,471 नए मकामी केस रिपोर्ट हुए हैं और ये तादाद गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट किए गए 2,318 से ज़्यादा है। रूस ने हफ्ते के रोज़ अमेरिका और नेटो के ममालिक से यूक्रेन को असला और किराए के जंगजू की सप्लाई बंद करने का मुतालबा किया है। रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़रीं के स्पीकर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि रूस और नेटो ममालिक यूक्रेन को असला फराहम करना और किराए के फौजी भेजना बंद करें। रूसी पार्लियामेंट के मुताबिक किराए के फौजों को शुमाली बहर अवकायानूस के इतिहाद के ममालिक की सरजमीन पर उनकी क़यादत की रजामंदी से यूक्रेनी कौम परस्त बटालियन की सफ़ों में भर्ती किया जाता है। रूस ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर आपने यूक्रेन को असला देना बंद नहीं किया तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है।
जम्मू कश्मीर बेरोजगार फॉरेस्ट्री ग्रेजुएटों ने हफ्ते के रोज प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी अपने हुकूक खास तौर पर SRO 335 पर नजरसानी करने के हक में जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने कहा कि मुतल्लिका महकमे ने फॉरेस्ट्री असामियों के लिए एहलियत का मयार साइंस मजमून के साथ 12वीं जमात पास रखा है। हम यहाँ पर BSc स्टूडेंट्स हैं, हमारे MSc स्टूडेंट्स हैं और हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली पोस्ट निकाले फॉरेस्टर्स के, उनमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया और उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है 10+2, जो कि हमारे साथ इनजस्टिस है। अगर अभी तक हम दिखाए फ्रॉम 1991 से आज तक देखें हम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं है, टेक्निकल एम्प्लॉय नहीं है जिनने फॉरेस्ट्री किया हो, जिस वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये रिक्रूट कर रहे हैं ओनली 10+2, जो कि 10+2 एक स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, उसको फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास है BSc फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स है, PhD स्टूडेंट्स है, उन्होंने अपने 10 साल 8 साल दिए हैं फील्ड में, उनको फॉरेस्ट के रिलेटेड बहुत सारा पता है, वो एलिजिबल है, वो मतलब बेटर कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। लेकिन गवर्नमेंट ये समझ नहीं रही है, वो स्टिल 10+2 को रिक्रूट कर रही है। इसलिए हमारे यहाँ पर यही डिमांड है कि इसका जो रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज होकर ओनली BSc फॉरेस्ट रखा जाए। वहीं एक और एहतजाज में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान ने भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरकार से अपनी जायज मांगों को पूरा करने और जेर इल्तिवा तनख्वाहों के अजराई का मुतालबा कर लिया है। उन्होंने इंतजामिया से सवाल करते हुए कहा है कि क्या वजह है कि सख्त मेहनत और कठिन ड्यूटी अंजाम देने के बावजूद भी हमें तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। 22-11 के एम्प्लॉइज है हम यहाँ पे, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से है, हमें 4 महीनों की सैलरी नहीं है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के काम के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है ताकि हम इन बच्चों को कुछ खिला सके। आखिर इंसाफ चाहिए हमें। क्यों हम आज सड़क पे अपने बच्चों को लेके आए हैं? परमानेंट मुलाजिम होके भी हमें 4 महीनों से सैलरी कहीं नहीं है। मेरी आवाज गवर्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए। बस इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे सभी आज जमा हुए हैं। इधर निजी अस्पतालों के मालिकान ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के फ्लैगशिप प्रोग्राम को एक बड़ा झटका देते हुए इस स्कीम को अपने अस्पतालों में मुअत्तल करने का ऐलान किया है। निजी अस्पतालों के मालिकान का कहना है कि नरक बहुत कम होने के बावजूद हमने अपने लोगों की खिदमत के लिए इस स्कीम में शमूलियत इख्तियार की और एक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर आयुष्मान भारत पर मरीजों का इलाज किया। लेकिन बदकिस्मती से 26 दिसंबर से किए गए केसेस के लिए सरकार की तरफ से कोई अदायगी मौसूल नहीं हुई है और ये अदायगियां हमें दिवालिया होने की तरफ ले जा रही हैं। कि रेट्स कम हैं, बट हमारी क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो प्राइवेट या जिनके पास वो माली ताकत नहीं थी कि वो अफोर्ड कर पाएँ, बट माशाल्लाह उन सब को हमने ट्रीट किया। दे ऑल वेंट होम हैप्पीली। बट इतना करने के बाद भी जब हमारी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रही है, फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स हम सफ़र कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं आया है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। कितनी पेमेंट होगी है? ऑन एन एवरेज हर एक हॉस्पिटल की मोर देन 1 crore or 2 crores, ऑन एन एवरेज 2 crores पर हॉस्पिटल। So how many hospitals are in Jammu? We have 23 hospitals. In Kashmir division we have more than 40 hospitals. Plus हमारे dialysis centers भी हैं। कुल मिला के 75+ hospitals की बात चल रही है। हम अपील यही करेंगे कि जल्द से जल्द हम पे तरस खाया जाए। गवर्नमेंट से हम यही इस्तदा कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट्स जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ कर दें इसी फिनंशियल ईयर में, सो दैट हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बंद ना हो जाएं, क्योंकि वो अभी बंद होने की कगार पे हैं। हमारे सप्लायर्स हमें सप्लाईज देने से मना कर रहे हैं, हम अभी सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। यही जो भी गोल्डन कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं, जो नए पेशेंट्स आते हैं, क्या उन पर ये इम्पैक्ट या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली वी आर केटरिंग मोर देन 500 डायलिसिस पेशेंट्स पर डे, तो जब हम ही बंद हो जाएंगे, जब वी विल बी एबल टू केटर दोज पेशेंट्स, सो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट पे ही होने वाला है। सो गवर्नमेंट के पास अभी उतनी ये है नहीं कि वो केटर कर पाएँ। हम भी इस इंटरेस्ट में नहीं है कि लोग सफ़र करें, बट हमारी भी ये कुछ गुजारिशें हैं वो कबूल होनी चाहिए। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज शाम 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो।
मज़ीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।